नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रबोध आईएएस के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूकेपीएससी के परीक्षा पैटर्न की और इसका जो ट्रेंड है प्रश्न पूछने का, उस पे बात करने वाले हैं और डिटेल से समझेंगे। और इसके अलावा हम अपना जो रोड मैप है तैयारी का, उसको किस प्रकार से आगे लेके चलने वाले हैं जिससे जो है हमारा सिलेक्शन हो। पहले तो जो सबसे मेन चीज़ है, यहाँ पे ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है जो कि अभी इस फील्ड में प्रवेश करना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि वो भी जो है पीसीएस लेवल की परीक्षाएं दें। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका जो परीक्षा पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके बाद जो हम आगे की चीज़ें जो सिलेबस वगैरह है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं जो अपर पीसीएस है या फिर लोअर पीसीएस है, आरओ एआरओ, ठीक है। और ये जो लोअर वगैरह होगी, ये सब जो कौन कराता है, ये यूकेपीएससी कराता है। और इसमें क्या होता है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है ये 3 स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, यानी एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है शुरू में। ये क्या होता है, एक छँटनी के लिए होता है। इसका एक मकसद है कि यहाँ पे जो है उन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि क्या है, आपके उनके जो सोचने की क्षमता है, यानी आपको कंसेप्ट किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, आपकी रीजनिंग कैसी है, आपकी सोच कैसी है, उस बेस पे जो है यहाँ पे सिलेक्शन होता है। पहला स्टेज यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें जो है आपकी याद करने की पावर सब देखा जाता है। तो ये क्या होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा है ये 2 हिस्सों में होती है। एक होता है सामान्य अध्ययन का भाग और एक दूसरा होता है आपका सी सेट का। अब इसमें क्या होता है, जो सी सेट वाला पार्ट होता है ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है और जो सामान्य अध्ययन है ये जो है आपकी परीक्षा में मेरिट बनाएगा। इस बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होना है। तो इसमें जो एक चीज़ है, जो सी सेट का पेपर है, इसके लिए आपको क्वालिफाई के लिए जो है आपके पास 33% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आप 33% से नीचे नंबर लेके आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी आप जो है कंपटीशन से वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये बात है, जो सी सेट है आपका ये चेक करता है कि आपके अंदर मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की एबिलिटी है या नहीं है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग कैसी है, आपका लॉजिक कैसा है, ठीक है। ये चीज़ें जो यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम पेपर की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर आप इसकी तैयारी करने का सोच रहे हैं तो आपके पास कम से कम 1 से 1.5 साल का ये समय मांगता है। अगर आप देखेंगे कि अगर 2025 में भी जो फॉर्म निकला था इसका, जब पेपर हुआ 2025 में, अभी 2026 में इसका मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। और अभी हो सकता है सितंबर अक्टूबर के आसपास इसका मेंस का रिजल्ट आए। और मेंस का रिजल्ट जब आता है तो उसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू, उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए चयन होता है। और यहाँ पे इंटरव्यू से पहले जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है और उसके बाद जो इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद एक फाइनल लिस्ट आती है। तो इतना सब प्रोसेस में जो है पूरा 1.5 से 2 साल भी निकल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि यूकेपीएससी वैसे अभी पिछले अगर 3 सालों से हम बात करें तो अभी कंटिन्यूसली जो है ये एग्ज़ाम करा रहा है। 2023 से बात करें, 2023, 2024 और 2025, यहाँ अभी तक जो है 3 प्रीलिम्स कंटिन्यू हो चुके हैं। जबकि उससे पहले की अगर हम बात करते तो काफ़ी गैप रहता था बीच में। और अभी 2026 में भी उम्मीदें हैं कि अभी सितंबर अक्टूबर में जो इसका प्रीलिम्स का पेपर कराया जाए। अभी आयोग के पास जो है कुछ सीटों का अध्याचन जा चुका है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम इस वीडियो पर काम करने वाले हैं, या अगले कुछ 2-3 महीनों में जो हम इस विषय में काम करेंगे, किस प्रकार से जो हम अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करें। और प्रीलिम्स ही नहीं, प्रीलिम्स से आगे बढ़ के
जो सबसे मेन चीज रहती है। दरअसल यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि हमारे उत्तराखंड के स्टूडेंट्स रहते हैं वो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी में इतना हो जाते हैं, तो उनका जो कंसेप्ट बेस है वो क्लियर रहता है, यानी वो अच्छे से जो है प्रीलिम्स निकाल जाते हैं। लेकिन मेन समस्या आती है आपके मेंस में जो है वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इससे किस प्रकार से इसे टैकल करें उस पे हम बात करेंगे, और किस प्रकार से जो हम मेंस तक पहुंचे, मेंस से इंटरव्यू करें और इंटरव्यू से सिलेक्शन लें, तो ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। तो उससे पहले हम अभी प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे थे, तो प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से हमने कहा कि सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन से जो आपकी मेरिट बनती है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखते हैं तो आपका ये जो पेपर है ये 150 नंबर का रहने वाला है, और 150 इसमें प्रश्न रहते हैं। और 150 प्रश्नों में क्या है कि आपके पास उसमें आयोग का जो नोटिफिकेशन है, अभी पिछले 2023 में इन्होंने सिलेबस चेंज किया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें कहा गया है कि आपके जो 150 प्रश्न है उसमें से 1/3 प्रश्न, 1/3 का मतलब हो गया कि 50 प्रश्न जो है आपके उत्तराखंड से पूछे जाएंगे। जो उत्तराखंड से संबंधित जानकारी है उससे जो है ये प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये एक अच्छी बात है, और प्लस पॉइंट भी उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि उत्तराखंड की पहले से ही तैयारी कर रहे थे, वो चाहे लोअर ले ग्रुप सी की हो या फिर उसके अराउंड जो भी पेपर है जहाँ पे उत्तराखंड पूछा जाता है, तो उनके लिए ये काफी फायदेमंद रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये हो गई मेंस प्रीलिम्स के प्रथम पेपर की जो कि सामान्य अध्ययन का है। तो यहाँ पे जो मेरिट है, तो मेरिट में जो है आपको 150 में से अगर आप 100 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि आपका 100 प्लस मार्क्स अगर आप हैं, तो आप जो है प्रीलिम्स की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने के दरवाजे पर खड़े हैं। बस एक शर्त है कि आपका जो है जो सीसेट है वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम सीसेट की बात करते हैं, तो सीसेट में क्या है कि आपके जो है 50 नंबर आने आवश्यक है। अगर आपके 50 मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन है, यानी 50 प्लस आपके नंबर होना कंपलसरी है, उसके बाद ही जो है आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है कि जो सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है जनरल स्टडीज का, ये क्या है, स्कोरिंग है, मेरिट तय करता है आपकी जो मेरिट कहाँ जाने वाली है, कितने पे रुकने वाली है, ये आपका सामान्य अध्ययन का जो पहला प्रश्न पत्र है ये निर्धारित करता है। दूसरा जो है इसमें मुख्य रूप से 8 से 10 विषय है, यहाँ पे 7 जो प्रमुख विषय है उनमें उनका जो इसमें विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इसमें आपको एक तो इतिहास है, इतिहास के अलावा भूगोल है, राज व्यवस्था है और अर्थव्यवस्था है, और विज्ञान, करंट अफेयर्स और उत्तराखंड विशेष। ये जो है इस परीक्षा के उत्तीर्ण करने के सबसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है रहने वाले हैं। अगर आप इन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है, और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ से शुरू करना है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ बैठते हैं तो कम से कम इसको तैयार करने में आपका 1 साल लग जाता है, इन सब्जेक्टों को प्रॉपर तरीके से। उसके बाद जो है आप एक उस लेवल के अभ्यर्थी बन जाएंगे। पर इसके लिए एक चीज़ और भी है, आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है, आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो पहले आप ये सोचिए कि क्या आप इसके लिए एबल है, क्या आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनने लायक हैं, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं कि आप जो है एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी खूबियों को देखो, पहले निखारो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे आपकी आंसर, अगर हम यहाँ यही की बात करते हैं, जैसे हम प्रीलिम्स ठीक है क्वालिफाई कर दिया, लेकिन मेंस में आप आंसर लिखने में कितने सक्षम हैं, या आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितने सक्षम हैं। ठीक है, आपका व्यवहार, आपका जो नेचर है वो सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो यहाँ पे ये जनरल स्टडी की हम बात कर रहे थे। इसके बाद अगर हम सामान्य बुद्धिमत्ता की बात करते हैं सीसेट की, तो ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है, और इसमें जो विश्लेषणात्मक क्षेत्र का अधिक महत्व है। तो इसमें क्या है, आपकी जो तार्किक क्षमता है, मानसिक योग्यता है और संख्यात्मक अभी क्षमता है, और इसके अलावा भाषा और हिंदी और अंग्रेजी इससे संबंधित कुछ पैसेज पूछे जाते हैं। ठीक है, और उस बेस पे जो आपको 50 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद जो है आप
मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम अब यहाँ पे बात करते हैं सामान्य अध्ययन के जो मुख्य है विषय इतिहास। ठीक है, इतिहास के जैसे कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेके जो है आपके स्वतंत्रता प्राप्ति तक का है। हालांकि हम इसको जो है अलग हम इस पे वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या है हम सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। क्योंकि जब आप देखो तैयारी करते हैं तो सबसे पहले जो आपके पास मेन चीज होनी चाहिए वो आपका सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करेंगे। जितना आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उतना जो है आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएगी और चीजें जो है आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ेगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो पेपर के हम यहाँ पे मुख्य तो टॉपिक दे रखे हैं उत्तराखंड में क्या चीजें पढ़नी है। हालांकि ये यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, ये काफी विस्तृत है और इसका हम एक अलग वीडियो बना के हम इसको देखने वाले हैं। और सीसेट के टॉपिक ये है जो मुख्य रूप से हैं जिनसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कथन एवं निष्कर्ष तर्क, कोडिंग डिकोडिंग वाले, वेन आरेख हो गया, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान। ठीक है, मानसिक योग्यता, संख्यात्मक परीक्षा अभी क्षमता में की आती है जो मैथ से रिलेटेड है, जैसे संख्या पद्धति हो गया, श्रृंखला से संबंधित विभाज्यता के नियम हो गए, सांख्यिकी है, चार्ट, ग्राफ, तालिका, विश्लेषण और दिशा ज्ञान, भावात्मक भावनात्मक बुद्धि क्षमता। ठीक है, और उसके अलावा इंग्लिश में कंप्रिहेंसिव आ गया। ठीक है, वोकेबलरी हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। और सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें गद्यांश है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, पर्यायवाची है, विलोम, संधि, समास, ये चीजें जो है रहती है। तो अगर हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ से 10 प्रश्न, मैक्सिमम 10 प्रश्न जो आपको देखने को मिलते हैं और 10 प्रश्न जो आपके इंग्लिश के उससे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो जो पैटर्न रहता है यहाँ किस प्रकार से है। अब जो मेरिट का आधार है आपका वो तय करता है आपका उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड का बढ़िया है, ठीक है, यहाँ पे अब मेंस की बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में क्या है कि कुल 6 पेपर होने हैं। ठीक है, उसमें क्या है 2 आपके उत्तराखंड के होंगे, उत्तराखंड पेपर 1 और उत्तराखंड पेपर 2। तो अगर आपके ये पेपर, अगर आपका उत्तराखंड अच्छा है तो यहाँ पे आप 400 नंबर का ये जो रहता है, 400 में से अगर 250 प्लस आप नंबर लेके आते हैं, मार्क्स लेके आते हैं, तो आप जो है मेरिट में जितना हो सके आपकी रैंक में उतना इम्प्रूवमेंट आ सकता है, आप टॉप की रैंकों में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करते हैं, एक पेपर रहता है आपका नैतिकता का या जिसको बोलते हैं नैतिकता, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि, यानी एथिक्स का जो एक पेपर रहने वाला है, पेपर 4। ठीक है, इसमें आपकी एबिलिटी देखी जाती है कि आप कितने नैतिक है। सत्यनिष्ठा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपके पास कोई एक केस दिया जाता है कि चलो ठीक है, मानाबाद आप एक जिले के एसडीएम, आप एक क्षेत्र के एसडीएम हैं। ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है। ठीक है, तो आप उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसका जो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देना है। इसके अलावा जो जीएस पेपर 1 है उसमें आपका एक तो इतिहास रहता है, इतिहास है, इतिहास के साथ साथ में जो आपका भूगोल हो गया, भूगोल, और एक हो गया आपका समाज। ये जो आपके जीएस पेपर 1 का हिस्सा है। और जीएस 2 में आपका पॉलिटी है। ठीक है, राजव्यवस्था है, अंतरराष्ट्रीय संबंध है। और जीएस पेपर 3 में आपकी अर्थव्यवस्था है और विज्ञान, इसके अलावा आपदा प्रबंधन, ये सब जो जीएस पेपर 3 में है। इसके अलावा एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है, सामान्य हिंदी, और एक होता है निबंध का पेपर। और याद रखेंगे जो सामान्य हिंदी और निबंध का है ये 150 नंबर के होते हैं, बाकी पेपर जो आपके 200 नंबर के होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज दूसरी भी है कि आपको जो सामान्य हिंदी का पेपर है इसमें जो आपके 33 मार्क्स लाना अनिवार्य, 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अदरवाइज जो आपकी कॉपियां हैं वो चेक नहीं होगी, बाकी इनके जो मार्क्स है वो जुड़ते ही है। अब देखो यहाँ पे 400 नंबर का आपका उत्तराखंड हो गया, जीएस पेपर 1 200 का, जीएस पेपर 2 200 का, जीएस पेपर 3 200 का। ठीक है, और इसके अलावा 150 का आपका ऐसे हो गया और 150 के आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो ये कुल अगर हम बात करते हैं 4 2 6 8 10 11 12 1300,
ठीक है, 1300 के ये यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा 150 का आपका इंटरव्यू होता है, ये इसमें कुछ छूट रहा है। ये पेपर 1650 मार्क्स का होता है टोटल ना। हाँ, तो इसमें एक चीज छूट गई थी, एथिक्स वाला, तो 200 नंबर का वहां से भी रहने वाला है। तो ये टोटल जो है 1650 नंबर का आपका मेंस का पेपर होने वाला है, और इंटरव्यू को जोड़ के ये है। तो यहाँ तक जो है जैसे ही आप पहुंचेंगे, पहले तो यहाँ पे 1500 मार्क्स आपका मेंस का है। 1500 के नंबर के बेस पे जो है आपकी मेरिट बनती है। उसके पश्चात ही आपका जो है मेंस के लिए, सॉरी, जो साक्षात्कार है, साक्षात्कार के लिए आपका सिलेक्शन होता है, और वो जो आपका 150 मार्क्स का होता है। और फिर फाइनलाइज करके जो है 1650 का एक पूरा पेपर होता है, और इसमें से आपके कितने नंबर आते हैं वो जो है आपकी सफलता का रास्ता तय करेगी। तो हम अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जो इनका पैटर्न है किस बेस पे है, मतलब कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ये पिछले जितने भी अभी तक इनके पेपर हुए हैं 2004-5 से लेके 2025 तक, उस बेस पे अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो 2025 में जो प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास, कला और संस्कृति, इन चारों भागों से अगर हम मैं बात करूं तो इससे जो है टोटल 22 प्रश्न पूछ रखे हैं, 22 नंबर। यानी जो इतिहास का भाग है, इतिहास से मैं सीधे सीधे कहूं तो इतिहास से 22 नंबर का प्रश्न पूछे हैं, या कह सकते हैं टोटल 22 प्रश्न जो इतिहास से पूछे हैं। और 2024 में जो है इस सेक्शन से प्राचीन भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे गए थे, और मध्यकालीन भारत के इतिहास से 5, आधुनिक भारत के इतिहास से 8, और कला और संस्कृति से जो 0 प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है 2024 में जो 18 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं। और अगर मैं 2022 की बात करता हूँ तो 2022 में इसमें पूछे गए थे 11 प्राचीन भारत के इतिहास से, 4 जो मध्यकालीन भारत के इतिहास से पूछे गए थे, और 6 आधुनिक भारत के इतिहास से, और 2 कला और संस्कृति के उससे पूछे गए थे। और टोटल पूछे गए थे ये 19 नंबर। यानी उस 19 प्रश्न जो है आपके 2022 में पूछे गए थे। 2022 से पहले भी ये पैटर्न है, पर इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। क्योंकि अगर हम शुरुआती के जो 3 पेपर देखते हैं तो इसमें जो है सी सेट नहीं हुआ करता था, सी सेट का सारा भाग जो है इसी में सम्मिलित था। ठीक है, अब जो 2022 के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है तो उस पे इन पे मुख्य बात करने वाले हैं, जो 2022 के बाद जो पेपर हुए उस पे। तो यहाँ पे हमने देखा है इतिहास का कितना वेटेज रहता है। ठीक है, और अब तो आपका 50 नंबर का जो आप उत्तराखंड पे फोकस करेंगे कि उत्तराखंड के 50 नंबर का रहने वाला है। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है कि आपका 1/3 जो है उत्तराखंड विशेष से रहेगा, तो ये 50 नंबर यहाँ से रहते हैं। हालांकि पूछे उस हिसाब से नहीं गए हैं, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे उत्तराखंड गए तो 2025 में 30 प्रश्न पूछे थे, उससे पहले 39 प्रश्न पूछे थे, और उससे पहले 17 प्रश्न पूछे गए थे। मुख्य बात अगर हम देखते हैं तो जो सामान्य विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है उससे जो है 25 में थे 20 प्रश्न, और 24 में पूछे गए थे 15 प्रश्न, और 22 में पूछे गए थे 13 प्रश्न। यानी अच्छे खासे जो है जैसे जैसे ये देख रहे हैं 2024 के बाद जिससे जो है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। वैसे अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो 25 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, और 24 में 16 प्रश्न है, और उससे पहले 15 प्रश्न पूछे गए हैं। और पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो यहाँ पे 10 प्रश्न 25 में पूछे गए हैं, 8 प्रश्न 24 में है, और 6 प्रश्न जो है 22 में। तो यहाँ पे एक चीज ये भी देख रहे होंगे कि जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी का फील्ड है, इससे भी जो प्रश्नों की संख्या बढ़ते जा रही है। वहीं अगर हम विश्व का भूगोल और भारत के भूगोल की बात करते हैं तो 2025 में 18 प्रश्न पूछे गए थे, और 2024 में 5 जो है विश्व भूगोल से पूछे गए थे, 7 प्रश्न जो भारत के भूगोल से पूछे गए थे, यानी 12 प्रश्न इससे पहले पूछे गए थे, और 2022 में जो टोटल 21 प्रश्न पूछ रखे थे। उसके बाद जो मेन है करंट अफेयर्स की जो भूमिका रहती है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो समसामयिक घटनाएं
से संबंधित जो प्रश्न थे 2022 में 36 प्रश्न बहुत ज्यादा होता है, और 2024 में 32 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं दोनों शामिल कर रखी है, तो उस हिसाब से ये बनाए। और 15 प्रश्न जो है आपके 2025 में पूछ रखे हैं। तो ये जो है इनका प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड है, किस हिसाब से ये प्रश्न पूछते हैं। अब देखो, अब आगे की हमें क्या रणनीति रहने वाली है, अब हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, आप आए प्रीलिम्स, आपने फॉर्म भरा, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपकी योग्यता की बात आती है और आपकी उम्र की बात आती है। तो पहले अगर मैं उम्र की बात करूँ तो इसके लिए मिनिमम जो एज होती है वो होती है आपके पास 21 वर्ष। यानी अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है तो आप इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप 21 से कम है तो ये आप पेपर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जो है मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम होती है 42 ईयर्स, ठीक है। 42 साल तक जो है आप इसके एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप इसके लिए जो एलिजिबल नहीं है 42 वर्ष के बाद, यानी अगर आप 42 वर्ष तक जो है आप इसका पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ओबीसी हो गया, एससी एसटी का जो आरक्षण है, ठीक है, और इसके अलावा जो ईडब्ल्यूएस वाला है आरक्षण के लिए भी जो यहाँ पे रखा गया है उम्र को लेके, ठीक है। तो आप अपने उसमें जो है बना रखा है। इसके अलावा जो तीसरा है वह है आपकी योग्यता। अगर मैं योग्यता की बात करता हूँ तो आपका जो है मिनिमम जो है ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, यानी स्नातक आपका जरूरी है। स्नातक स्तर का जो ये पेपर होता है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे आपकी योग्यता स्नातक से ऊपर, यानी स्नातक होना है, स्नातक के ऊपर जो भी डिग्री हो सब चल जाएगी, बस मिनिमम जो है आपका स्नातक जो है कंपलसरी है। उसके बाद जो है आप पीसीएस का जो पेपर है इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब हमने बात की थी मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की, ठीक है। जब पहले आप फॉर्म भरेंगे तो आपको प्रारंभिक परीक्षा का पेपर देना होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का और एक होता है आपका सीसेट का। अब जो सीसेट और सामान्य अध्ययन का होता है ये 150 नंबर का होता है सामान्य अध्ययन का, और इतने का जो है इधर ही रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो है इसमें सामान्य अध्ययन में पासिंग होने के लिए कम से कम 100 प्लस मार्क्स लेके आना अनिवार्य है। हालांकि अगर हम पिछले 2025 वाले का देखते हैं तो उसमें कहीं 92 के आसपास जो है मेरिट जा रखी है ओबीसी की, और जनरल की 98 के आसपास है। वहीं अगर हम SC ST की बात करते हैं तो 80 के अराउंड 86, किसी के 86 है, किसी में 82 है। और इसके अलावा जो अभी इन्होंने नया आरक्षण लाया है राज्य आंदोलनकारी से संबंधित, जो उनके क्या बोलते हैं आश्रित लोग हैं, उनके 10% का जो आरक्षण है उसमें जो 75 से भी नीचे मार्क्स वाले जो सिलेक्शन ले रहे हैं। तो ये आप डिपेंड करते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। और हालांकि आपको टारगेट ये रखना होता है कि आप जो 100 प्लस लेके आए, ये आपके लिए सिक्योर रहता है। इसके अलावा सीसेट में आपको 50 नंबर लाने कंपलसरी है। अगर आप 50 नंबर से कम आते हैं तो फिर आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से जैसे ही आप सीसेट को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेंस के लिए आपके पास जो है, अगर मैं समय सीमा की बात करूँ तो वैसे तो 4 से 5 महीने, कहीं कहीं 2 से 3 महीने मिल जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में जिस हिसाब से पेपर का चलता है, यहाँ पे पेपर बार बार पीछे पीछे होते रहते हैं, तो कभी कभार जो 8 से 9 महीना भी निकल जाता है। तो इतना आपको समय मिल जाता है मेंस के लिए। और मेंस की हमने जो बात की थी, यहाँ पे आपका एक होता है हिंदी का, इसमें 33% लाना जरूरी है, नंबर जुड़ते हैं तो ये 150 नंबर का यहाँ पे रहता है। उसके अलावा दूसरा होता है आपका ऐसे का, ठीक है, निबंध वाला। निबंध का जो सेक्शन है 150 मार्क्स का भी ये रहता है। और इसके अलावा जो हमारे पास GS1 है, GS2 है,
GS3 है, GS4 और इसके अलावा हमारे पास GS5, GS6 ये है। तो GS1 की बात करते हैं तो ये 200 का होता है, और GS2 की बात करते हैं भी 200 नंबर्स का होता है, और GS3 की बात करते हैं ये भी 200 का होता है, और GS4 भी 200 का होता है, और GS5 200, GS6 200। ये दो पेपर होते हैं, ये उत्तराखंड विशेष पर संबंधित होते हैं। बाकी ये सब जो है इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, और आपका एथिक्स हो गया, ये सब जो है इसमें आ गए। और ये टोटल जो है आपका 1500 नंबर का आपका मेंस हो जाता है। फिर उसके बाद 150 का आपका होता है कौन सा, इंटरव्यू। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे पैटर्न हो गया। अब हम समझते हैं कि हमें क्या करना है, हमें कैसे इसकी तैयारी करनी है। मेन वो चीज़ होती है तैयारी का। तो तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए कि आप क्या करने वाले, कैसे जो आप तैयारी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास बुक्स का आता है, कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको प्रीलिम्स को लेके काम नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस एक साथ काम करना है, तब जाके जो है आप मेंस में अच्छा कर सकते हैं। आपका मेंस जितना बेहतर है, प्री आपका खुद बेहतर होते जाएगा। क्योंकि अगर आप जब यहाँ पे देखेंगे, सिलेबस चेक करेंगे, सबसे पहले तो आप क्या करना है, सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है आयोग की साइट में जाके। ठीक है, वहां पे आप प्रत्येक सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ, और एक एक टॉपिक को निपटाते जाओ, और उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, और डेली कोशिश करो, डेली डेली बेस पे आप जो है क्या करेंगे, 2 से 3 प्रश्न। जैसे शुरुआत में तो आप एक एक प्रश्न भी करते हैं, मेंस का एक एक प्रश्न भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगी, धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल सुधरेगी, आपके जो लिखने की जो शैली है उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मेंस आपका करीब आते जाता है, उसके बाद आप प्रश्नों की संख्या बढ़ाओ। यानी प्रश्न पहले अगर आप एक प्रश्न करते थे, तब क्या है आप 4 से 5 प्रश्न करने लग जाओ। क्योंकि जब आप मेंस देते हो ना, तो दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, और आपको जो है 25-25 प्रश्न करने होते हैं, 25 पहले वाले पेपर में, 25 दूसरे वाले में, यानी एक दिन में 2 पालियां होती है, पहले में 25, दूसरे में 25 प्रश्न। यानी आपको डेली मतलब दिन में पूरे 50 प्रश्न लिखने। तो 50 प्रश्न लिखने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तब जाके जो है आप यहाँ बैठेंगे। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिस इसकी बात करते प्रश्नों की, तो यहाँ पे देखो ये 3 खंडों में प्रश्न आते हैं इसके। ठीक है, 3 खंडों में कैसे, देखो एक होता है आपको 50 शब्दों में आपको जो अपना उत्तर लिख के समाप्त करना है, दूसरा है 100 शब्दों में, और तीसरा है 150 शब्दों में। ठीक है, ये होता है 4 नंबर का, और ये वाले जो प्रश्न होते हैं 100 वर्ड वाले होते हैं 8 नंबर के, और जो ये वाला होता है ये होता है 10 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 नंबर के होते हैं ये होते हैं कुल 5 प्रश्न। ठीक है, यानी टोटल 20 नंबर। 20 नंबर जो है आपको 50-50 शब्दों में लिखने हैं। उसके अलावा जो ये 100 वर्ड वाले होते हैं, ये होते हैं 10 प्रश्न, और 10 प्रश्न होते हैं यानी 80 नंबर के। 80 नंबर को जो है आपको 100-100 शब्दों में लिखना है। उसके अलावा जो 50-150 शब्दों में आपके 10 प्रश्न होते हैं, और 10 प्रश्न यानी 100 नंबर का ये हो जाता है। तो आपके 10 + 10 और +5, तो ये पूरा टोटल आपका 25 नंबर हो जाए, 25 प्रश्न हो जाते हैं। और 25 जो है 25 करने कंपलसरी होते हैं। वैसे आपको जितना आते हैं आपको उतने करने होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है कि आपको विकल्प दिया जाता है कि इसको नहीं करना है तो ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरे प्रश्न करने पड़ेंगे। और दिन में जो है आपको यहाँ देखेंगे तो आप कितने 150 इंटू 10 कितना हो गया, 1500 शब्द। 10 नंबर के 1500, और यहाँ पे 100 शब्द में कितना, 100 शब्द और 10 प्रश्न, 1000, यानी 1000 वर्ड ये लिखने पड़ेंगे। और इसके अलावा 50 इंटू 5, 250, यानी 2500, 2750 शब्द आपको एक पेपर में लिखने हैं। और 2 पेपर होते हैं, तो 2700 + 50, 2750, 2750 ऐड करो कितना होता है 5, यानी 5500 शब्द आपको दिन में लिखने हैं।
तो इतनी आपको जो है आपके अंदर इतनी बैठने की क्षमता होनी चाहिए और उतना लिखने की आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए। यानी आप बात करें तो आपके पास जो है दिन में कम से कम ये आपको 40 क्या अराउंड 40 सॉरी 60 से 70 पेज लिखने पड़ेंगे। तो सोच सकते हैं आपकी मेंस के लिए आपको कितना तैयार रहना पड़ेगा, कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप जो है इसके लिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप जो है शुरुआत से ही जो है मेंस की तैयारी कर रहे हैं प्री के साथ साथ। तो आप पहला हमने जो पॉइंट किया था कि आपको क्या करना है, डेली मेंस के लिए जो है आंसर राइटिंग करनी है। आप कैसे भी लिख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप कैसा लिख रहे हैं, गलत जा रहा है वो नहीं सोचना है, बस आप शुरू करो एक बार। धीरे धीरे आप खुद आप नोटिस करेंगे कि आप क्या चीजें मिस कर रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सुधरेगा। ये पहले क्या होता है, शुरू शुरू में आप आंसर लिखने के लिए खुद को तैयारी नहीं कर पाते, हो ही नहीं पाता है। अगर आप आज चाहो मैं आंसर लिखूं, हाथ ही नहीं उठते, दिमाग काम नहीं करेगा कि क्या लिखना है। ठीक है, पर आप जैसे जैसे हैबिट बनाएंगे धीरे धीरे जो है आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। पहले तो यहाँ पे आप जब प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न का नेचर समझ नहीं आता है, प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो उस चीज पे हमें काम करना पड़ेगा। हालांकि मैं इस पे हम अगली एक वीडियो में इस पे डिस्कस करने वाले पूरी इसकी शब्दावलियों की, जो प्रश्नों में जैसे आता है, टिप्पणी करे, व्याख्या कीजिए। ठीक है, और इसका औचित्य समझाइए, औचित्य बताइए। ठीक है, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, समालोचनात्मक टिप्पणी। ठीक है, ऐसी सी शब्दावलियां हैं जिस कारण क्या होता है, हम प्रश्न शुरू का हमने पढ़ लिया लेकिन पीछे क्या लिखा है ये हम नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर हम समझ नहीं पाते कि ये क्या कहना चाह रहा है, हमें प्रश्न में क्या लिखना है, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो है एक अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंस के लिए चीज आ गई कि आप डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और प्री के साथ साथ आप मेंस पढ़ना शुरू करो, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। ठीक है, और मेंस विदाउट प्रीवियस ईयर के मत जाओ, पहले एक बार पीवाईक्यू चेक करो, विशेष करके लास्ट 2 ईयर के 2023 के बाद के जो मेंस हुए हैं उनको अभी 2 पेपर मतलब 2 बार एग्जाम हुए, तो 2 पेपर है प्रत्येक उसके, तो उनको एक बार देखो। हालांकि हम भी उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, इस यूट्यूब चैनल में, तो आप एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, और हम उसका जो प्रश्न पूछने का तरीका है उस पर भी बात करेंगे। तो आप ये एक बार पूरी साइट में, अगर आप यूकेपीएससी की साइट है वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको जो पूरे पेपर मिल जाएंगे, तो उनको डाउनलोड करो। क्योंकि क्या होता है ना, आपके पास जब आप जाते हैं परीक्षा केंद्र में, आपके पास 2 कॉपी मिलती है, एक में क्या होते हैं पूरे प्रश्न लिखे होते हैं, और एक कॉपी होती है यहाँ पे प्रश्न लिखा है, यहाँ पे आपको जगह दी जाती है कि ठीक है यहाँ पे आप अपनी आंसर राइटिंग करो। ठीक है, और लास्ट में ये वाली कॉपी तो जमा हो जाती है, और ये वाली कॉपी आपको, ये वाला जो पेपर होता है ये आपको घर के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ से इनको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करा, और इन्हीं प्रश्नों को जो लिखने की कोशिश करो शुरू में। ठीक है, शुरू में अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो उसके बाद थोड़ा सा आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, क्या जो है यूकेपीएससी आपसे मांग करता है, तो यहाँ से ये चीजें समझने को मिल जाएगी। अब चलते हैं हम प्री की तैयारी जो मेन है, इसके साथ साथ अब देखो प्री में क्या करना है हमको, डेली बेसिस पे जो है 20 से 30 प्रश्न हमको डेली पीवाईक्यू लगाने, सॉरी पीवाईक्यू एमसीक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू तो अलग है, पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, जितने भी अभी तक पेपर हुए हैं उनके जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको तो करना ही करना है। बट ये अतिरिक्त 20 से 30 प्रश्न आपको डेली करने हैं, और इसके लिए आप ऑथेंटिक सोर्स का यूज करो। ठीक है, और बाकी जो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ पे भी आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसका भी वेटेज काफ़ी है। 15 से 20 नंबर आप मिनिमम मान के चल सकते हैं, 15 से 20 नंबर जो आपके करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस पे भी फोकस करना है। उसके अलावा आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके पास यहाँ पे सिलेबस, ठीक है, सिलेबस होना बहुत ही जरूरी है। बिना सिलेबस के आप पढ़ रहे हो तो फिर आप जो है लास्ट में पछताओगे, है ना। क्योंकि जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाओगे ना, जैसे पहला टॉपिक खत्म किया, इसके एमसीक्यू पकड़ो, लगाओ उन्हें। ठीक है, दूसरा टॉपिक पकड़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ, तीसरा टॉपिक पकड़ो, उसके एमसीक्यू लगाओ। इससे क्या होगा, आपका जो है एक तो पैटर्न बनेगा, दूसरा क्या है कि आपको क्या पढ़ना है डेली वो चीज भी देखने को मिल जाएगी।
अब यहाँ पे जैसे 7 दिन हो गए, 7 दिन के बाद एक जो है मैराथन टाइप का होता है, आप उसको लगाओ। अब देखो एमसीक्यू आज आपके पास बहुत से ऑप्शन है, यूट्यूब में भी आपको वीडियोज मिल जाएगी। हालांकि हम जो है यहाँ पे इसी चैनल में इसके बाद एक एमसीक्यू सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि स्पेशली यूके पीएससी के जो पैटर्न है उस पर केंद्रित रहेगी। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे डेली एमसीक्यू की, इसके अलावा आपका जो डेली का रूटीन होना चाहिए पढ़ने का, डेली जो है कोशिश करो 7 से 8 घंटे बैठने की मिनिमम। अगर आप 7 से 8 घंटे बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे पेपर जब देने जाते तो आप 6 घंटे तो वैसे ही डेली बैठते पेपर देने, क्योंकि 3-3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का एक होता है, 3 घंटे का दूसरा होता है, यानी 6 घंटे आपको बैठना पड़ता है। तो वैसे ही तो यहाँ वही चीज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे जो डेली का टाइम टेबल है उसमें रूटीन बनाओ, और कोशिश करो कि जिस टाइम पे, जैसे अभी प्रीलिम्स का टाइमिंग होता है 10 से 12 के बीच में, तो आप कोशिश करो 10 से 12 के बीच में जो प्रश्न पत्र सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा भी ये रहती है कि एक 10 से 1 के बीच में होती है, और एक 3 से 4 के बीच में होती है, सॉरी 2 से 4 के बीच में होती है, 2 से 5 और 10 से 1, तो ये रहता है। तो इसमें जो है आप प्रश्न लगाओ, है ना, तो ये सबसे अच्छा रहने वाला है। बाकी आप कैसी तैयारी करते हैं, कहाँ कहाँ जो है आपका जो तरीका है, सबके अपने तरीके होते हैं, अपने तरीके के हिसाब से आप पढ़ो, और एक एक सब्जेक्ट को जो है एक एक तरफ से पकड़ो और निपटाते जाओ, फिर आगे बढ़ो, निपटाते जाओ, है ना। इसमें भी देखो एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम, क्या है कि जब हम तैयारी करते हैं ना, तो अब सिलेबस बहुत बड़ा है, अब क्या होता है, एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं दूसरी भूल जा रहे हैं, एक चीज़ पढ़ रहे हैं दूसरी चीज़ भूल जा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है ना हमने, देखो जब भी आपका जो भी जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, तो पहले तो आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर बुक से पढ़ रहे हैं तो पहले मेन मेन चीज़ों को अंडरलाइन करो। वैसे तो शुरुआत में क्या होती है, पूरी बुक की मेन लगती है, पूरी बुक में आपके अंडरलाइन हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक पूरे ऐसे छप जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप क्या करना है, पेंसिल से अंडरग्राउंड करना है, ठीक है। उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन में जाते हो ना, दोबारा रिवीजन में उसको हाइलाइटर से करो, उसमें क्या होगा, कुछ कुछ जो आपको लगेगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चीजें हट जाती है। उसके बाद तीसरा रिवीजन होता है, आप शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करो, शॉर्ट नोट बनाओ, मेन मेन पॉइंट लिखो। उसके बाद जब आप इसे रिवीजन करेंगे तो फिर एक शॉर्ट नोट्स और आ जाता है, पहले अगर ये 50 पेज का है, फिर ये बाद में 25 पेज आ जाता है। जब आपका एग्जाम आता है तो 10 पेज में ये पूरा आपका सिलेबस आ जाता है, और इस 10 पेज से जो है आपके मैक्सिमम प्रश्न बन जाते हैं। ऐसे ही आप जब प्रत्येक सब्जेक्ट में करेंगे, और कोशिश करो जैसे आज मैंने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे मैंने आज एक टॉपिक लिया है जी, मुझे पढ़ना है आज गुप्तकाल, ठीक है, गुप्तकाल पढ़ा, आज इसको निपटाया। कल मैं जब आऊँ शुरुआत करूँ तो सबसे पहले गुप्तकाल को एक बार रिवाइज कर लूँ, है ना, कि मैंने कल क्या क्या पढ़ा है। और बाकी जब सोते हो, आज सोते टाइम मुझे क्या करना है, जैसे मैं अभी सो रहा हूँ तो सोने से पहले 10 मिनट आपको रिकॉल करना है खुद को, जो आपने आज दिन भर पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, और कोशिश करो कि हाँ आपको जो बिना देखे जो आप कितना याद रहा है, जो आपने दिन भर पढ़ा है वो कितना याद है आपको। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी कमजोरियां क्या है, ठीक है, कहाँ दिक्कतें रह जा रही है। टेस्ट सीरीज इसलिए लगाते हैं, टेस्ट लगाओ, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है, आप किस सब्जेक्ट में पीछे रह जा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ से पॉसिबल होगी जब आप ये सब करेंगे। तो बाकी हम यहाँ पे शुरू करेंगे पहले तो हम अगले जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्या है कि एक एक सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको लेके चलेंगे। जैसे उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का सिलेबस क्या है, प्री का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो मेंस में PYQ आ रखे प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उनकी का नेचर क्या है, प्रश्न पूछने का किस बेस पे प्रश्न पूछ रहे हैं। बाकी जो प्री है, प्री का सिलेबस भी देखेंगे, और इसके PYQ तो हम वैसे एक बार क्या करेंगे, PYQ सीरीज चलाएंगे जिसमें जो हम पूरे यूके पीएससी के जो पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो MCQ की सीरीज है वो भी चलेगी। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि हम जो एक एक सब्जेक्ट को लेके पूरे सिलेबस को निपटाएंगे,
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 2-3 महीने में निपट जाएगा, पॉसिबल नहीं है इतना, क्योंकि काफ़ी लेंथी सिलेबस है। अगर आप डीप पढ़ने जाओ तो एक-एक सब्जेक्ट में जो है आपके 2-2 महीने निकल जाते हैं निपटाने के लिए, है ना? तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बाकी हम जो मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, थोड़ा-सा नया चैनल है, वक़्त लगता है। बाकी आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपके कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना? तो अगली वीडियो पे हम उस पे भी डिस्कस कर लेंगे।